हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल 2020। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम पढ़ाया था। आज मैं आपको 10th क्लास का 8th चैप्टर यानी कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रही हूँ। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक या चैप्टर जो हमें आगे तक की क्लासेस में यूज़ होता है। ठीक है, हम बेसिक से ही शुरू करते हैं और उसको आगे तक पढ़ते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको बेसिक ही पढ़ाऊँगी। आइए जानते हैं क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 एंगल्स होते हैं: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट, कोटेंजेंट। ठीक है गाइस, ये हमारे पास 6 एंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। जैसा कि आपको पता है, हमारे पास होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हम एक लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है गाइस, यानी यहाँ हमने पोजीशन मानी है ए, यहाँ हमने मानी है बी, यहाँ हमने मानी है सी। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखिए गाइस, ट्रिग्नोमेट्री में या पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है हम उसको मानते हैं बेस। हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम क्या मानते हैं? बेस। और परपेंडिकुलर यानी जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है वो होता है परपेंडिकुलर। ठीक है गाइस, और जो बेस से लेके परपेंडिकुलर तक पॉइंट ज्वाइन होता है वो होती है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यानी कि ये हमारे पास बेस होता है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस होती है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद हम साइन को, कोसाइन को, टेंजेंट को, कोसिकेंट को, सिकेंट को और कोटेंजेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं इस फिगर के थ्रू, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पी बी पी एच एच बी। मतलब पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी का मतलब होता है बेस एंड एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस। हम मैथ्स में इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अगर कोई हिंदी मीडियम में 10th क्लास का मैथ कर रहा है तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का। इट मीन्स दिस इज लंब, कर्ण एंड आधार। हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस को हिंदी में क्या कहते हैं? लंब, कर्ण और आधार, यानी लाल बटे कक्का या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हम इनको डिफाइन कैसे करते हैं? साइन थीटा है, साइन थीटा को हम कैसे डिफाइन करेंगे? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस इक्वल्स टू साइन थीटा। नेक्स्ट कोस थीटा, यानी अब सेकंड नंबर पे ये पेयर बन रहा है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया? कोस थीटा। थर्ड नंबर पे ये पेयर बन रहा है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये कौन सा हो गया? टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब हमने यहाँ तक कवर कर लिया टेंजेंट तक। उसके बाद हमारे पास आता है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का। यानी साइन हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो कोसिकेंट इसका रिवर्स होता है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। हमने शुरू कहाँ से किया? ऊपर से। दिस इज साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। अब नीचे से कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। यानी कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल? साइन का। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल? कोस का। एंड टेंजेंट, कोटेंजेंट किसका रेसिप्रोकल? टेंजेंट का। ठीक है, देखिए हम इनको ग्राफिकल कैसे शो कर सकते हैं। सबसे पहले हमने साइन को मान लिया y, तो इसका साइन का एम्पलीट्यूड कितना होता है? 1 और पीरियड 2 पाई, यानी कि पाई कितना होता है? 180। 2 इंटू 180 यानी क्या आ गया? 360। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? ये होगी x, ये होगी y, यानी यहाँ हमने पॉइंट सपोज किया 1, यहाँ हमने सपोज किया -1। तो जो इसका ग्राफ बनता है ना, तो वो पूरा 2 पाई तक बनता है। यहाँ होता है 0, यहाँ होता है पाई, यहाँ 2 पाई। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कोस एक्स। सेम होता है, बस इसका ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो यहाँ से शुरू होके 1 -1 यहाँ तक जाता है। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़। वो क्या होती है? जब
साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को ऐड कर दिया जाए तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। हम किसी भी एक आइडेंटिटी से बहुत सारी आइडेंटिटीज़ बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब अगर हमें ये याद नहीं है, हम एक याद रखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, तो हम इन आइडेंटिटीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हम यहाँ से भी आइडेंटिटीज़ बना सकते हैं, सिकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, या फिर माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस सिकेंड स्क्वायर थीटा, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सिकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है गाइस। अब देखिए हम आते हैं अपने थर्ड उस पे, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, यानी कि कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, या फिर कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा -1। ठीक है। अब इन आइडेंटिटीज़ के बाद हम कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कौन किसके रिवर्स होता है, हम उन्हीं का यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोट थीटा। अब देखिए टेंजेंट हमें पता चल गया साइन बाय कोस, राइट। अब हमें पता करना कोट थीटा, यानी वो किसका रिवर्स होता है, टेंजेंट थीटा का, तो इसका रिवर्स क्या आ जाएगा, कोस बाय साइन। हम इन तीनों फॉर्मूलेज में एक बात याद रखेंगे कि कोस थीटा नॉट इक्वल टू 0, साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0, एंड देयर इज ऑल्सो साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है गाइज। टेंजेंट थीटा साइन बाय कोस थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू कोस बाय साइन थीटा, एंड कोसिकेंड थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा, वेयर साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0, साइन थीटा नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ एन एंगल, मेजर्स ऑफ एन एंगल। देखिए सर्कुलर सिस्टम या रेडियंस को हम कैसे मेज़र करेंगे, अगर कोई हमें बोल दे कि कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर, मतलब पाई रेडियंस में हमारे पास कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री, तो 1 रेडियंस में कितने हो गए, 180 बाय पाई, यानी वो किसके अप्रोक्स आ गया, 57.16 डिग्री अप्रोक्स, जहाँ पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। ऐसे ही 1 डिग्री में क्या होता है, रिवर्स हो जाएगा इसका, यानी पाई बाय 180 रेडियंस, वो किसके इक्वल आ गया, 0.01746 रेडियंस। अब देखिए मैंने आपको बताया था ये हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, चैप्टर 8। अब हम एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैंने अभी आपको 8.1 से रिलेटेड ही बेसिक बताया, ताकि जितना हम पढ़ें हम उतना कवर कर सकें, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही बेसिक क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या कहता है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी का क्या मतलब है गाइज, कि जो एंगल बन रहा है वो किस पे बन रहा है, बी के ऊपर। राइट एंगल ट्रायंगल किस पे बन रहा है, बी के ऊपर, जहाँ हमें गिवन है AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमाइन क्या करना है, साइन ए एंड कोस ए। तो अब हम सबसे पहले लिख लेंगे हमें क्या क्या गिवन है, AB इक्वल्स टू 24, BC इक्वल्स टू 7, और फाइंड क्या करना है, साइन ए एंड कोस ए। देखिए हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, स्क्वायर रूट यहाँ आ जाता है। ठीक है। अब हमें देखना है हमें कौन कौन सी साइड गिवन है और कौन कौन सी साइड्स गिवन नहीं है। AC गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड करनी है, और वो हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB ये हमें गिवन है 24 का स्क्वायर प्लस BC ये हमें गिवन है 7 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ गया, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी अब हमारे पास AC क्या आ गई, 25, क्योंकि इसका जो स्क्वायर है वो इधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और 625 का रूट एज वी नो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। तो हाइपोटेनियस हमारी क्या आ गई, 25 सेंटीमीटर।
तो गाइज हमें क्या फाइंड करना था, साइन ए और कोस ए, राइट। साइन ए के लिए हमें चाहिए था हाइपोटेनियस, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें पहले से गिवन थी 7। कोस ए इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनियस, यहाँ भी हमें हाइपोटेनियस चाहिए था, बेस हमें गिवन थी 24। देन हमने फाइंड कर लिया साइन ए भी और कोस ए भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 15 कोट ए इक्वल्स टू 8। तो हमें फाइंड करना है साइन ए एंड सिकेंट ए। देखिए, जो आपके HBSC के और CBSE के एग्ज़ाम होते हैं उनमें दिस वन एंड दिस वन दोनों क्वेश्चन मस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आए या वेरी शॉर्ट में, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपको हिंट दे रही हूँ, इस क्वेश्चन के लिए आप इसको सॉल्व कीजिए और मेरे को कमेंट्स में साइन ए और सेकेंड ए की वैल्यू फाइंड करके बताइए, ठीक है। हम कैसे करेंगे, कोट ए 15 को हम इधर लेके जा सकते हैं 8/15। अब देखिए, वापस फॉर्मूले पे चलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यहाँ से कोट ए का फॉर्मूला क्या था, नीचे से था, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हमें बेस भी गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है, हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। हम हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनियस हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल से हम हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। हाइपोटेनियस निकालने के बाद हम साइन ए भी फाइंड कर सकते हैं और सिकेंट ए भी, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कोट ए इक्वल्स टू 7/8। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि कोट थीटा किसके इक्वल होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमें क्या इवेल्युएट करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए, अब हमें इसको इवेल्युएट करना है, इसको इवेल्युएट करने के लिए साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, और वो कैसे फाइंड होगी, जब हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन होगी। हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। तो हमने एक ट्रायंगल बना ली, राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ बेस हमें गिवन है 7 और परपेंडिकुलर हमें गिवन है 8, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमने कैसे निकाली, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 8 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 113। अब हमारे पास हाइपोटेनियस क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 113, बेस हमारे पास 7 एंड परपेंडिकुलर हमारे पास 8। तो हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे 8 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113, कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे 7 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113। तो देखिए, हम वापस अपने फॉर्मूले पे चलते हैं। गाइज, आपको ये फॉर्मूला याद होगा कि a प्लस बी एंड a माइनस बी, जब हम इनका फॉर्मूला बनाते हैं तो वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी a माइनस बी। जब भी नंबरिंग सेम हो लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का हो, ओनली साइन का, तो वो फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या मतलब है कि यहाँ हमारे पास क्या बन रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हमारे पास क्या बन रहा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी हमने, कोस की वैल्यू पुट कर दी, तो पुट करने के बाद एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से फाइंड आउट करके हमारे पास क्या आंसर आ गया, 49/64। ये हमारे पास थी चैप्टर 8 की 8.1 एक्सरसाइज। मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं गाइज। हम नेक्स्ट वीडियो में 8.2 एक्सरसाइज का बेसिक एंड पूरी एक्सरसाइज कवर करेंगे। तो मैं आपको 4 दिन के अंदर यानी पूरा 8 चैप्टर कवर करा दूंगी ट्रिग्नोमेट्री का। फिर भी गाइज आपको कोई डाउट लगता है या कोई और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक ऑल्सो। थैंक्स गाइज, बाय।